मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। भौगोलिक खोज के साथ आत्माओं के परमेश्वर के तरफ से ले आने वाला डेविड लिविंगस्टन मिशनरी के बारे में आज सुनेंगे। आप सब लोग कैसे हैं? मैं प्रार्थना करता हूं आप सब लोग ठीक हैं। ये मिशनरी भाई के बारे में पूरा सुनकर कम से कम 100 लोगों का शेयर कीजिए, वो लोग भी आध्यात्मिक जीवन में बढ़ जाएगा। आपको भी परमेश्वर आशीष दे। डेविड लिविंगस्टन का जन्म स्कॉटलैंड में 19 मार्च 1813 में को हुआ। उसके माता पिता गरीब थे परंतु बड़े जोशीले मसीही थे। अपने आरंभिक जीवन से ही उसे अपने माता पिता से मसीह शिक्षाएं प्राप्त हुई। उसने ईमानदारी के साथ बाइबल का अध्ययन किया तथा 9 वर्ष की उम्र में ही वह भजन 119 को बिना देखकर बोल सकता था। 10 वर्ष की उम्र में एक कपड़ा का कारखाना में 14 घंटे काम करते थे। काम का जगह पर और घर आने के बाद भी लैटिन भाषा सीखते थे। ईमानदारी के काम के वजह से नौकरी में वृद्धि और वेतन भी बढ़ गई। काम करते हुए डॉक्टर और लॉ एंड ऑर्डर का पढ़ाई भी कर चुका था। ये पूरा चीज आने वाले उनके सेवकाई में बहुत फायदेमंद हुआ और लगातार बाइबल भी अध्ययन करते थे। 20 वर्ष के उम्र में उसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तथा एक विदेशी मिशनरी बनने का निश्चय किया। और जब लिविंगस्टन परमेश्वर की अगुवाई की प्रतीक्षा में था, उसी समय रॉबर्ट मोफट लंदन में आई और लिविंगस्टन से बताया, मैंने हजारों गांवों के लोगों के जीवन को देखा है जो बिना यीशु मसीहा बिना परमेश्वर थे। ये पूरा बातों ने लिविंगस्टन को अति प्रभावित किया तथा उसने अफ्रीका जाने का निश्चय किया। जाने के पहले उसने खगोल शास्त्र का भी अध्ययन किया। अफ्रीका की केपटाउन में लिविंगस्टन बैलगाड़ी द्वारा 700 मील की यात्रा करके कुरुमान पहुंचा, जहां रॉबर्ट मोफट कार्य करते थे। यहाँ पर रहते हुए लिविंगस्टन उस महान कार्य को समझ पाया जो परमेश्वर उससे करवाना चाहते थे। वह तो अफ्रीका के हृदय भाग में जाना चाहता था, जहाँ पर पहले कभी कोई नहीं गया, ताकि सुसमाचार प्रचार के लिए अफ्रीका में द्वार खुल सके। लिविंगस्टन ने मोबोटसा की सुरम्या घाटी को पाया तथा उसने इस स्थान को चुना और वहाँ 3 साल तक रहा। उसने रॉबर्ट मोफट की बेटी मेरी मोफट से विवाह किया। मोबोटसा में बहुत शेर थे जो वहाँ के लोगों को तथा पशुओं को मारकर परेशान करते थे। उसने कुछ अफ्रीकी लोगों के लिए और शेर के शिकार पर निकल पड़ा। जिस शेर पर उसने गोली चलाई तो वह शेर उस पर लपका तथा उसके कंधे पर वार किया। इसी बीच बाकी साथियों ने उसे शेर को मार दिया। उसके कंधे का घाव बढ़ गया और काफी दिनों के बाद ठीक हुआ। उस घटना के बाद बहुत से अफ्रीकियों ने वहाँ पर यीशु मसीह को ग्रहण किया। कुछ दिनों के बाद उसी जगह पर पानी की कमी के कारण से अकाल पड़ गया था। अन्य लोगों के समान ही लिविंगस्टन को भी कभी कभी टिड्डियां तथा मेंढक खाना पड़ा। वह अफ्रीका के उत्तर पर जाने हेतु अब तक स्थान की खोज में था। उसने सुना कि उसको एक बड़ा रेगिस्तान पार करना होगा जिसे इसके पूर्व किसी ने भी अच्छे तरीके से पार नहीं किया था। उसने 300 मील के इस रेगिस्तान को पार करने की यात्रा शुरू की और कई बार उसे बिना पानी के रहना पड़ा। एक बार एक जंगली आदमी ने रेत के भीतर शुतुरमुर्ग के अंडे में छिपाए हुए पानी को उसे पीने को दिया। अंततः वह नगामी झील को पहुंचा जो उसकी प्रथम भौगोलिक खोज थी। इस झील को खोज निकलने वाला वह प्रथम यूरोपवासी था। आगे की उसकी सघन यात्रा उसकी पत्नी तथा बच्चों के लिए मुश्किल थी, अतः उसने उन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया तथा स्वयं आगे चल पड़ा। यीशु मसीह और केवल उसी की सेवा करने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर वह अकेली ही अफ्रीका के जंगल में चल पड़ा। उसी की सद्भावना एवं प्रेम व्यवहार ने बहुत सी अफ्रीकी जनजातियों से उसकी मित्रता की स्थापना की। उसने उनको सुसमाचार सुनाया तथा जहाँ भी वह रहा उनके बीच चिकित्सा सहायता प्रदान की। कुछ जनजातियां उसके विरोध में रही, अतः कई बार उसे अपने जीवन में खतरों का सामना करना पड़ा। गुलाम व्यापार, यही वह यात्रा थी जिसमें लिविंगस्टन ने गुलाम व्यापार के भयंकर प्रभावों को देखा। पूरे के पूरे गांवों पर आक्रमण कर सब लोगों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को दास बना लिया जाता था। गांवों को आग लगाकर फूंक दिया जाता। लोगों के गले में लंबी लकड़ी बांधकर जंगलों से ले जाया जाता था। ये सब देखकर लिविंगस्टन के दिल पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने इसे अफ्रीका का खुला हुआ गांव नाम देखकर इसे जड़ से समाप्त करने का निश्चय किया। लिविंगस्टन के प्रथम विश्वासी ने जो अफ्रीकी की लोगों का
का मुखिया था, उसने पूछा, आपको देश से लोगों ने पहले आकर हमको यह सब क्यों नहीं बताया? मेरे सारे पूर्वज मर चुके हैं तथा जो कुछ तुमने मुझे बताया उसमें से वे कुछ भी नहीं जानते थे। यह क्या बात है? इस प्रश्न ने उसे अति प्रभावित किया तथा उसे आगे बढ़कर दूर दूर क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजातियों के मध्य सुसमाचार प्रचार करने हेतु प्रेरित किया। लेकिन कभी कभी लोगों द्वारा उसे मोल में भोजन भी नहीं दिया जाता था, अतः उसे भूखे रहना पड़ता था। कई बार उसने कंदमूल तथा चिड़ियों का दान खाकर समय गुजारा। उसे जमीन पर सोना पड़ता था। 31 बार उस पर ज्वर का आक्रमण हुआ, यहाँ तक कि उसके शरीर में मानो बस हड्डियां ही शेष रह गई थी। परंतु इन सब बातों से भी वह निराशा नहीं हुआ। वह अक्सर बाइबल पढ़कर उत्साहित होता था। उसने अपने दैनंदिन में लिखा, मैं तो अपने प्रभु में उत्साह प्राप्त करता हूँ। वह कहता था कि वह कहीं भी जाने को तैयार है। अफ्रीका में लिविंगस्टन द्वारा खोजी गई नदियों तथा झीलों ने उसे विख्यात बना दिया। लिविंगस्टन की पत्नी ज्वर के आक्रमण से मृत्यु हो गई, तब उसको एक पेड़ के नीचे दफनाया गया। लिविंगस्टन तो अफ्रीका में अपनी सेवकाई की आरंभ में ही अपनी बेटी को यहाँ की भूमि में दफना चुका था। उसके जीवन को कई खतरे थे। एक बार गेंडे ने दौड़कर उस पर आक्रमण कर दिया, परंतु अचानक पास आकर रुक गया। एक और बार एक अन्य जगह में एक अफ्रीकी ने केवल 10 गज की दूर से एक भाले से वार कर दिया, जो उसकी गर्दन के पास से निकलता हुआ पेड़ में जाकर घस गया। हर समय परमेश्वर उसके साथ साथ था, जैसे कि वह कहता था कि उसका जीवन उसके कार्यों के पूर्ण होने से ही आनंदित होगा। लिविंगस्टन 60 वर्ष का हो चुका था तथा अफ्रीका के जंगलों की वर्षों की यात्राओं की मुश्किलों, उसकी इस यात्रा में वहाँ के निवासियों की उदासीनता तथा उसके नौकरों की अविश्वास योग्यता में परिलक्षित होती थी। उसको भेजी जाने वाली पत्र चुरा लिए जाते थे। अफ्रीका जनजाति लोग लिविंगस्टन का सामान बहुत बार चोरी करते थे। बिना भोजन तथा कपड़ों के लिविंगस्टन अपने इन ईर्ष्यालु अफ्रीकी की लोगों के मध्य कंगाल की तरह रहा। वहाँ का लोग दवाइयां भी चोरी करती थी, जिसके कारण से वह अपने स्वयं के ज्वर का इलाज नहीं कर सका। बाहरी विश्व से उसका संपर्क टूट चुका था। बाहर के लोग ने समझा कि उसकी मृत्यु हो गई है, परंतु परमेश्वर ने डेविड लिविंगस्टन को नहीं छोड़ा था। एक अमेरिकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड के संपादक ने हेनरी स्टैनली नामक व्यक्ति को लिविंगस्टन का पता लगाने तथा समाचार लाने को भेजा। स्टैनली, जो एक नास्तिक के रूप में उसके पास आया था, जब वह लौट रहा था तो एक विश्वासी बन चुका था। हालेलुया। मई 1873 की एक सुबह जब ये लड़के उसकी लिविंगस्टन की झोपड़ी में गए तो उन्होंने लिविंगस्टन को अपने बिस्तर के पास घुटने पर प्रार्थना की मुद्रा में तथा अपना मुंह हथेलियों में लिए तकिए पर देखा। इसी प्रार्थनामय मुद्रा में वह प्रभु में अपने अनंत विश्राम में चले गए। इसमें कोई संदेह नहीं कि मरते समय भी वह अफ्रीका की खोई हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहे थे। विश्वास योग्य अफ्रीका वासियों ने उसके दिल को अफ्रीका में ही दफना दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझ जाएंगे। शमूएल 2 अध्याय 3 वचन। लिविंगस्टन ने परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने उसको सम्मानित किया। आज अफ्रीका में सैकड़ों मिशनरी कार्यरत है और यहाँ तक कि अफ्रीका का हृदय भाग सुसमाचार से अब अछूता नहीं रहा। गुलामों का व्यापार समाप्त कर दिया गया। यह सब कुछ केवल इस कारण से संभव हो सका क्योंकि लिविंगस्टन ने परमेश्वर का सम्मान किया तथा उसकी आज्ञा का पालन किया। आमीन। सच में परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये मिशनरी लिविंगस्टन का जीवन का बारे में बहुत बार उनका जीवन में बीमारी आया, बाघ उनका आक्रमित किया, पत्नी मर गया, बच्चे मर गया, लेकिन वो कभी विश्वास नहीं छोड़ा। वो अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो जो कुछ काम किया अभी भी अफ्रीका में चल रहा है। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रार्थना कीजिए वैसे वैसे जगह में मिशनरी भाई लोग जाने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए आप भी प्रार्थना कीजिए हमारा बारे में। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।